तो ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जियो, not the SIM cards but the communication, that's a सर्विस और गुड्स में फर्क समझ में आ रहा है? गुड्स यू कैन सी, टच, ओके, फील देम, बट सर्विसेज आर सिंपली intangible, experience. It is just imagica. It's a service. अब यूज करो, राइट्स पे जाओ, वापस आ जाओ. It's a service business. Understanding? तो सर्विस में अगर सर्विस में हमेशा आप पैसे अपफ्रंट देते हो, पता है? हमेशा है ना, ट्रेडिंग में आप जो माल खरीदते हो उसके बाद पैसे दिए जाते हैं जनरली, बट सर्विस में आप पहले ही पैसे देके बाद में सर्विस यूज करते हो. ऐसा क्यों होता है? पिक्चर में आप जाते हो, पहले टिकट का पैसा देते हो, फिर पिक्चर देखने जाते हो, क्योंकि इनटैंजिबल होता है. एक बार आपने पिक्चर देख लिया, आपको पसंद नहीं है, मैं पैसा नहीं देगा. अब वो आपसे लूट भी नहीं सकता है कुछ, क्योंकि आपने कुछ खरीदा नहीं है उससे. इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस. ट्रैवल एंड टूरिज्म, आपको मनाली जाना है, बोला मनाली जाके बाद में पैसा, मनाली जाके आ जाओगे, हाँ अभी मनाली खास पसंद नहीं है, नो मनी. सो इसलिए सर्विसेज में यू ऑलवेज कलेक्ट द मनी अपफ्रंट पहले. अगर बहुत अच्छा रिलेशन वगैरह है किसी डॉक्टर के साथ तो आप खाता चालू कर सकते हो वहां पे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, या लॉयर के साथ. बट जनरली ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स दे टेक फीस इन एडवांस. मोबाइल पे आप रिचार्ज करवाते हो, पहले प्रीपेड फिर सर्विस, ओके. बिलिंग भी होता है, बट बिलिंग में फिर आपका डॉक्यूमेंट सब डिपॉजिट लेके फिर वो आपको बिलिंग देता है. बट जनरली इट इज प्रीपेड, आप पहले रिचार्ज करो फिर यूज करो. इज इट क्लियर? तो व्हाट आर सर्विसेज? सर्विसेज आर इंटैंजिबल गुड्स, एक्सपीरियंस दिया जाता है. फर्क समझ में आया? तो पिक्चर क्लियर है, कहां से पैसे कमाने अपने को लीगली, ओके. वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट लीगल थिंग्स. सो जॉब में कहां से कमाओगे आप? सैलरी से, मंथली पेचेक, पेरोल, खत्म. बाकी कुछ भी जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सैटरडे संडे लोना हो जाता है. प्रोफेशन में क्या होता है? फीस होता है. वन सिंगल प्रोफेशनल गिव्स देन एक्सपर्ट एडवाइस एंड कलेक्ट्स द फीस फॉर दैट एक्सपर्ट एडवाइस, राइट? ओके, छोड़ दिया. देन बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज ऑन अ लार्जर स्केल. वन एंटरप्रेन्योर, वन बिजनेसमैन, ही कंबाइंस द वेरियस फैक्टर्स एंड रन्स इट ऑन अ लार्जर स्केल. रेस्टोरेंट बिजनेस हो गया तुम्हारा, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रेडिंग सर्विस कुछ भी हो गया, ओके. 5-star hotels, they are also a type of service business, provides experience. Sorry, school is a service business. Garodia school मस्त छापे છે. तो બધા કરતા વધારે એક છાપે. Then trading, manufacturing and service. Trading में buying and selling of goods. You don't manufacture, just buy and you sell. Manufacturing, take the raw material, process it, convert it into something else. आयरन ओर लिया, स्टील बना के बेच रहा है. कॉटन लिया, क्लॉथ बना के बेच रहा है. मिल्क लिया, मिल्क प्रोडक्ट्स बना के बेच रहा है. दे आर ऑल मैन्युफैक्चरर, ओके. एप्पल, सैमसंग, गूगल अच्छा गूगल क्या है? गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ऑल आर सर्विसेज. These are services. Intangible goods, service, experience. Okay. So business इन सभी में हो सकता है. This is the broad category. इसके अंदर आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो. बिजनेस में रिटर्न्स क्या होता है? Profits, which may sometimes be very high, sometimes average, sometimes no profit, no loss, sometimes losses also. It is possible. Yes, correct. बिजनेस का मेन रीजन क्या होता है? लॉस. देखो, आप कोई भी बिजनेस करना बुरा बात नहीं है, बिजनेस में पैसा भी बनता है, लेकिन इसमें क्राइटेरिया क्या होता है कि अभी कोई भी बिजनेस आपको करना है, स्टार्टअप्स वगैरह बोलते हैं, दे आर ऑल बिजनेसेस. उसको कभी भी आपको करना हो तो स्लोली ग्रो करना जरूरी. ओके, स्लोली. अगर फ्रॉम स्क्रैच यू स्टार्ट स्मॉल एंड देन स्लोली यू एक्सपैंड इट, देन जनरली ऐसा देखा गया कि इट्स अ सस्टेनेबल बिजनेस. वो लंबा टाइम तक चल जाता है, ज्यादा प्रॉब्लम आता नहीं. मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस फेलियर का मेजर चांस ये नहीं कि वो उसको कस्टमर नहीं मिला, बेचारा ग्रो नहीं कर पाया और ठप हो गया. दैट इज नॉट द कॉमन रीजन. कॉमन रीजन ऑफ मेजर बिजनेस शटिंग डाउन इज ओवर एक्सपेंशन एंड फास्ट ग्रोथ. आपको फास्ट सब चाहिए, एकदम फटाफट चाहिए. अरे अभी एक होटल है, मैं अभी अच्छी एक है, 15 नहीं है, 20 years back he opened this
रेस्टोरेंट इन घाटकोपर, पहला वाला, उसका 5-6 साल बाद दूसरा, उसका 6-8 साल बाद तीसरा, अच्छे से सेटअप होने के बाद वो कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग गुड। लेकिन वही अगर आप फास्ट ग्रोथ करना चाहते हो, आज एक होटल है, मेरे को 1 साल में 10 और बनानी है, 2 साल में 50 और बनानी है, एंड देन मैनेजमेंट बिकम्स डिफिकल्ट, सब संभालना टफ हो जाता है। और अच्छी जाके पाव भाजी यहाँ पे फेमस है, नागपुर में डालोगे बोलेगा मेरे को इसका स्वाद पसंद नहीं है, पुणे में डालोगे बोलेगा ये तीखा कम है, तो पीपल हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस, तो वहां पे शायद चले या। तो मेजर रीजन ऑफ फेलिंग बिजनेस एंड लॉसेस आर ओवर एक्सपेंशन। एक जगह चल गया तो पब्लिक ताव में आ जाता है, चलो 10 जगह एक्सपैंड करें, और फिर होते हैं लॉसेस और फिर होता है फन, ऐसा होता है। ओके, तो बिजनेस भी कर सकते हो, ऐसा कोई नोशन नहीं रखना है कि बिजनेस में रिस्क है और बिजनेस में ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ये वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिजनेस में भी पैसा बनता है, इसमें भी बनता है, इसमें भी बनता है, जॉब में भी बनता है, प्रोफेशन में भी बनता है, इसमें थोड़ा ज्यादा बनने का चांस है, बट पैसे के लालच में जाके बिजनेस नहीं करना है। अच्छा आइडिया हो, अच्छा आपको बिजनेस करने की टेक्निक हो तो फिर करना है, एंड स्लोली इफ यू ग्रो देन देयर आर गुड चांसेस दैट द बिजनेस कैन सस्टेन। We'll give you more example. You have heard about Kingfisher? Yeah. Kingfisher Airlines? विजय मल्ल्या? सबको पता है। So Kingfisher Airlines में यही हुआ। He started the business, अच्छा चल रहा था एयरलाइंस, मस्त एकदम क्वालिटी सर्विस सब दे रहा था, 5 स्टार टाइप का सर्विस दे रहा था, एंड देन कस्टमर्स भी आने लगे, अच्छा फेमस हो गया, फिर ओवर एक्सपेंशन। हाँ, अभी मेरे को सब कंपटीशन को मारने का, और एयरलाइंस का फ्लीट्स मंगवाया, और एयरलाइन मंगवाया, और स्टाफ हायर किया, और टिकट प्राइसेस भी कंपटीशन में रखना चाहिए, नहीं तो दूसरा एयरलाइन में चला जाएगा कस्टमर। तो टिकट प्राइसेस थोड़ा सस्ता और एयरलाइन पे फुल ऑन खर्चा, एक्सपेंशन फास्ट, 1-2 साल में वेंट डाउन द ड्रेन, पूरा एयरलाइन ही बंद हो गया, एंटायर थिंग वेंट फॉर अ डिजास्टर। सेम थिंग हैपेंड विद अनिल अंबानी, मुकेश का छोटा भाई, पता है ना, वो है, खाली मुकेश अंबानी नहीं है, अनिल अंबानी भी है, पता है ना, 2 भाई है। तो बेचारा दोनों को इक्वल जायदाद मिला था। धीरूभाई अंबानी वाज देयर फादर, बोथ ऑफ देम गॉट इक्वल शेयर व्हेन धीरूभाई अंबानी डाइड 2003-4 में, तभी दोनों को इक्वल शेयर मिला था। बट देन मुकेश अंबानी इज वेरी श्रूड बिजनेसमैन, धीरे धीरे थोड़ू કરીને बनाते जाए, एक्सपैंड। वो अनिल अंबानी को ये मिला था मेनली टेलीकॉम, और बाकी भी कंपनीज थे, मेनली टेलीकॉम, आरकॉम सुना होगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में थे तभी, रिलायंस फोन आया था तभी, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऑल यू रिमेंबर दैट स्लोगन एंड ऑल। तो फर्स्ट मोबाइल फोन बेचारा अनिल अंबानी लेके आया, मस्त एकदम CDMA वाला, एंड उसके पास फुल ऑन चांस था पूरा इंडिया का मार्केट कवर करने का। बट भाई ने क्या किया, अगेन स्लोली स्ट्रेटेजिकली करने के बदले सीधा ओवरऑल पैन इंडिया घुस गया, सब जगह हेवी एडवर्टाइजमेंट, सस्ते में भाव देके उसको लगा आ जाएगा पैसा, आ जाएगा ये आ जाएगा, कॉम्पिटिटर्स आने लगे, उसका बिजनेस सेम ओवर एक्सपेंशन में काफी बिजनेस डूबे, गिव यू अ लिस्ट, आगे भी बात करेंगे। सो आराम से करने का, स्लोली मस्त बने। अबे व्हाट आर वी डूइंग ओवर हियर इन 11th स्टैंडर्ड? 11th स्टैंडर्ड में आपका जो सब्जेक्ट है वो अकाउंट्स आप जो बोलते हो ना, सब्जेक्ट का एक्चुअल नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंट्स। क्या बोलते हैं उसको? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो व्हाट डू वी डू इन बुक कीपिंग? बुक कीपिंग आप 11th और 12th में मेनली जो पढ़ने वाले हो ना, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। 11th-12 में व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग और ये अकाउंटेंसी आगे हायर स्टैंडर्ड्स में आएगा, बट ओवरऑल ये सबको इन जनरल वी कॉल अकाउंट्स। तो बुक कीपिंग में क्या होता है, ये जो बिजनेस होता है, इसमें काफी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब पैसे की लेती देती होगा ना। एक रेस्टोरेंट बिजनेस ही पकड़ लो, दिन भर में 100 ट्रांजैक्शन 50 ट्रांजैक्शन करता है, खाना खरीदना, बेचना, फूड ग्रेन्स लेना, बिल्स पे करना, वेटर्स की सैलरी, फलाना। तो ये सब होते हैं ट्रांजैक्शंस, एक्सचेंज, मनी, राइट। तो अंडर बुक कीपिंग व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दोस ट्रांजैक्शंस। तो बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, चाहे वो ट्रेडिंग, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो सर्विस, फिलहाल 11th-12th स्टैंडर्ड यू हैव जस्ट
trading business. In CA foundation and all, you have manufacturing and you have, so in 12th standard you have this service, but in CA mainly you have manufacturing service, both. 11th में 12th में mainly you have trading and some part of service in your syllabus. ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये आ गया ना, इसका रिकॉर्डिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसान है, बहुत सिंपल. तो इसके लिए 11th 12th में mainly we are focusing on trading business. What does a trader do? Buying and selling of goods. And उसके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, लेना देना होगा, उसका रिकॉर्ड हम लोग रखेंगे. We'll keep a record. That recording part is called as bookkeeping. What is bookkeeping as a subject? बिजनेस के अंदर whatever transactions happen. देखो ट्रांजैक्शन इधर भी हो रहा है, सैलरी में भी हो रहा है, प्रोफेशन में भी हो रहा है, बट इधर बहुत कम होता है. क्या होता है? खाली फीस लो, छोटा मोटा खर्चा करो. इधर तो खाली पैसा आया, फिनिश, बाकी तो घर का है ना. तो इधर ट्रांजैक्शन बहुत कम होते हैं, इसलिए मेजर ट्रांजैक्शंस कहाँ होते हैं? एक्सचेंज, बिजनेस. तो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करना सीखोगे, रिकॉर्ड मेंटेन करोगे. दैट रिकॉर्डिंग पार्ट इज कॉल्ड एज बुककीपिंग. बुककीपिंग का डेफिनेशन क्या है? मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस. समझ में आया? यही है कोर ऑफ द सब्जेक्ट, बुककीपिंग. सो व्हाट इज अकाउंटेंसी? ना मुझे एक बात बताओ, जेठालाल गड़ा है, मस्त ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है और ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड भी कर रहा है. अच्छा, रिकॉर्ड कैसे रखोगे आप? हिंदी, मराठी, इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे रखना है वैसे, कि कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज होनी चाहिए? जो मर्जी आए रिकॉर्ड कर दो चलेगा? एक सिस्टमैटिक वे से करना अच्छी बात है. क्या लगता है? सिस्टमैटिक वे से करो. तो दैट लैंग्वेज ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, हैव यू हर्ड अबाउट इट? डेबिट्स, क्रेडिट्स, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज. व्हाट इट इज कॉल्ड? अकाउंटिंग लैंग्वेज. So we record the transactions not in normal Hindi, Marathi, English. You record it in accounting language of debits and credits. वो आप लर्न करो कि फिर आप दुनिया में कोई भी ट्रांजैक्शन हो, खाली इंडिया नहीं, कोई भी वर्ल्ड का बिजनेस हो, उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन हो, आप उसको वो कॉमन यूनिवर्सल लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर सकते हो. दैट इज द लैंग्वेज ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, अकाउंटिंग लैंग्वेज. उसमें आप वो लैंग्वेज आप सीखोगे. लैंग्वेज मतलब इट्स नॉट फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, इट्स द डेबिट क्रेडिट का लैंग्वेज. Okay, on that basis you'll be recording the transaction and the bookkeeping. Okay, so now record तो कर लिया, यूनिवर्सल लैंग्वेज में कर लिया. Okay, जेठालाल गड़ा है, उसने सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दिए. फ्रिज खरीदा, टीवी खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदा, इतना बेचा, इतना खर्चा, इतना इनकम, इतना प्रॉफिट, सब रिकॉर्ड कर लिया. सिर्फ रिकॉर्ड करके बस बुक पोथा डाल दिया कबर्ड में, चलेगा? क्या करना चाहिए उसमें? खाली रिकॉर्ड करके रख दिया, spending and how much he's earning, उसका और difference between it. वो भी कर लिया, प्रॉफिट ढूंढ लिया, रख दिया. बट खाली रिकॉर्ड मेंटेन करके उसको देखे ही ना, उस पर रिसर्च भी ना करे, चल जाता है? तो उसको देखना चाहिए, उस पर स्टडी करनी चाहिए, समझना चाहिए. क्यों जरूरी है? किसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किसमें चल नहीं रहा है, कौन सा माल फालतू है, कौन से खर्चे बढ़ रहे हैं, कौन सी इनकम घट रही है, वो सब भी तो करना जरूरी है. एनालिसिस बोलते हैं, राइट? अभी क्रिकेट खेल रहा है सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, आपने देखा, हाँ ठीक है, बंद कर दिया. पीछे कमेंटेटर क्या करते रहता है? हर 5 मिनट में एक टेबल बताता है. हाँ, इस साल में इसने इतना सेंचुरी मारा, इस साल में इसने इतना एवरेज किया हुआ, इस साल में इसका स्ट्राइक रेट है. दैट इज कॉल्ड एनालिसिस पार्ट. अभी तो हर एक लंच ब्रेक पे और हर एक टी ब्रेक पे वो लोग बीच में आ जाते हैं, टग आउट करके एनालिसिस करते रहते हैं. एनालिसिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सो दैट यू कैन प्रेडिक्ट. एनालिसिस जितना करोगे तो आपको समझ में आएगा ना, अच्छा कर रहा है कि बुरा. तो बुक कीपिंग क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस. एंड अकाउंटेंसी मेनली इन्वॉल्व्स द एनालिसिस पार्ट, मेकिंग सेंस ऑफ दैट डेटा. रिकॉर्ड तो कर लिया, आ गया रिकॉर्ड, उसको ऐसी पोथा रखना है, उसको समझना भी है. तो समझने वाला पार्ट इज अंडर अकाउंटेंसी. So accountancy involves analysis, summarizing, classifying the data, decision making. ये सब decision making सब ये सब किस में आता है? अकाउंट. समझ आया? तो मुकेश अंबानी क्या लगता है आपको? रिकॉर्ड करता होगा ट्रांजैक्शन की डिसीजन लेता हो? डिसीजन लेता हो. तो दैट पार्ट इज कवर्ड अंडर. So if you check like this, bookkeeping is a part of
accountant. What is bookkeeping? Only the recording. वो तो लेमैन भी कर सकता है. आपको भी मैं रूल सिखा दूंगा. पहले 15-20 दिन में आप रूल सीख लोगे, खट 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 आप भी रिकॉर्ड करना चालू कर दोगे. अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना कोई बड़ी बात नहीं है. बड़ी बात क्या है? उसका सेंस बनाना, उसको समझना कि भैया ये डेबिट हुआ या ये क्रेडिट हुआ तो ये अच्छा है या ये बुरा है, ये बिजनेस ग्रो कर रहा है या बिजनेस थम्प करने की चीज है. तो उस पर एनालाइज करना, समराइज, उसको अलग अलग टूल्स में हम लोग डालेंगे, उस पर डिसीजन लेना. ऑल दिस इज टेकन केयर ऑफ अंडर व्हाट? अकाउंट. फर्क समझ में आया? इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वन एंड द सेम? Bookkeeping is a part of accountancy. Bookkeeping just involves the recording. Bookkeeping just involves the. आपने स्कूल में भी किया हुआ है. मैं आपको बोलूं कि बॉम्बे का रेनफॉल जनवरी में 4 सेंटीमीटर, फिर 5, फिर 10, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर में 50, 60, 100, 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. फिर आप उस पे पता है ग्राफ्स बनाते थे. या ग्राफ्स, बार चार्ट्स, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट्स, ये सब में आप कन्वर्ट करते थे. तो इफ आई कन्वर्ट दैट इनटू अ ग्राफ और अ हिस्टोग्राम, वुड इट बी इजियर फॉर टू एनालाइज? यस. पाई चार्ट्स देख के पता चलता है हाँ परसेंटेज, दिस बिकम्स इजियर. दैट्स व्हाट यू लर्न अंडर अकाउंटेंसी. बुक कीपिंग इज जस्ट रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, फिनिश. दिमाग लगाने का काम कहाँ पे शुरू होता है? ओके. So, analysis, summarizing, classifying the data, decision making is taken care of under. तो 11th 12th में mainly आपको बुक कीपिंग है. अनफॉर्चुनेट, उनको लगता है कि आपका दिमाग इतना खास है, बट है, बहुत अच्छा है. तो हम लोग खाली बुक कीपिंग नहीं करने वाले, हम लोग साथ साथ में क्या करेंगे, उसको एनालाइज भी करते रहेंगे. पूछेगा नहीं कोई आपको, बट दिमाग चलाना कोई बुरी बात तो नहीं. अभी से करोगे उतना आपका स्किल्स आगे अच्छा डेवलप होगा. बराबर है. तो 11th 12th मेनली इन्वॉल्व्स बुक कीपिंग. 12th में थोड़ा सा अकाउंटेंसी स्टार्ट होता है. डिग्री और सीए में आपका ज्यादा अकाउंटेंसी आता है, ऐसा होता है. बट यहाँ से अभी से आप रिकॉर्ड भी करना चालू रखो और साथ में उसको समझना भी चालू रखो. वो समझ के करोगे ना तो आपका वो स्किल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. समझ में आया? तो रिकॉर्डिंग प्लस एनालिसिस समराइजिंग विल डू इट टुगेदर. दैट्स व्हाट इज अकाउंटिंग. अकाउंटिंग डेफिनेशन में आता है, याद रखना. व्हाट इज बुक कीपिंग? Recording of business transactions in the given set of books. What is accountancy? Recording भी आ गया. It involves bookkeeping, recording as well as analyzing, summarizing. Is it clear? Accountancy involves recording आ ही गया, ऊपर analysis भी आ गया. मेरा दिमाग पक्का समझ में आया सब्जेक्ट में क्या करना है. आज के लिए काफी, आज के लिए काफी है. आज इतना ही करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विथ योर एक्चुअल सिलेबस, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स. आपको मिलेगा पेज नंबर 1 पे. ओके, ये पूरा थ्योरी टॉपिक है. इसमें बेसिक टर्म्स दिए. क्या दिए हुए हैं? बेसिक टर्म्स. बेसिक टर्म्स मतलब ये सारे टर्म्स आप जो रिकॉर्डिंग करने वाले हो फुल ईयर, उसमें यूज होने वाले भी. इट्स लाइक अ डिक्शनरी. सो यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स. बीच बीच में आएगा इसका मतलब क्या है. बाय द वे, आपके बुक कीपिंग के पेपर्स में 11 12 में कोई थ्योरी क्वेश्चंस नहीं है. नो नथिंग लाइक आंसरिंग ब्रीफ, लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट, ऐसा कुछ डिस्क्रिप्टिव आंसर्स जैसा कुछ नहीं है. ऑब्जेक्टिव्स में आपको फिलअप्स आ सकते हैं. यू कैन गेट ऑड मैन आउट और यू कैन गेट वन वर्ड आंसर्स, समटाइम्स वन सेंटेंस. वन सेंटेंस आपको पूछा जा सकता है मैक्सिमम. वो भी आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो. रट्टा वट्टा कुछ मारने की जरूरत नहीं है. इंग्लिश आता है, दिमाग चलता है, यू कैन राइट. इंग्लिश में लोचा है तो फिर रट्टा मारना पड़ेगा. इंग्लिश में लोचा नहीं है किसी का, पक्का ना? ओके, तो यू कैन रीड इट. विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज टर्म्स. कैन रीड इट एंड यू कैन राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स. अगर वो भी वन सेंटेंस आया तो. बाकी वन सेंटेंस से बड़ा कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर होता नहीं. देयर आर ओनली सम्स. अकाउंटिंग का सम्स रहेगा, बुक कीपिंग का आपका, एंड ऑब्जेक्टिव में फिलअप्स, कमर्शियल टर्म्स वगैरह. तो ये पूरी चीज रट्टा वट्टा नहीं करनी है. विल बी डिस्कसिंग देम इन द क्लास. आई बी एक्सप्लेनिंग यू देम. अंडरस्टैंड इट. यू कैन ऑलवेज राइट देम इन योर ओन. सो कल आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, सेकेंड लेक्चर. कल से ये स्टार्ट हो जाएगा. कल मैथ्स भी आपका राजीव सर का. अभी राजीव सर में आई थिंक सब लोग सेम बैच में, कि कोई वहां पे 2 में और यहाँ पे 1 में, ऐसा कोई यू ऑप्शन है? तुम
तुम थर्ड में हो, तुम अभी तक आए नहीं हो, कल नहीं गए थे ना, आज छेड़ा, हाँ तो तुम थर्ड बैच में हो, तो टेंशन नहीं। 2 और 1 का लोचा है किसी का? क्यों यहाँ पर चीज चेंज करा, नहीं तो यहाँ की चेंज करूंगा, क्योंकि अभी कल से है ना वो आगे पीछे होगा, जब उनका 1 चलेगा तो मेरा 2 होगा, वही टाइम ऐसा होगा, उनका 2 रहेगा मेरा 1 रहेगा, ऐसा। तुम्हारा क्या सीन है? यू आर इन बैच 2 ओवर देयर, तो सर से एक बार बात करो, अगर होता है तो, नहीं तो मेरे से बात करो, मैं तुमको चेंज कर देता हूँ। नहीं एक बार, हाँ राजीव सर से पूछो, अगर उनका जगह है उस बैच में और वहां पे 2 से अगर 1 में आ सकती हो, अगर नहीं आ सकती तो फिर मेरे में चेंज कर देता हूँ, ठीक है? तुम भी सेम, ओके? सो दैट्स इट, ऑल फॉर द डे। और घर पे जाके आज तो कुछ पढ़ाई है नहीं, ओके? खाली गूगल पे सर्च करना है आपको, या फिर यूट्यूब। गूगल एंड यूट्यूब आर वेरी गुड टूल्स, हैंडी रखना। 11th स्कूलिंग तक जैसे पढ़ते थे वैसे मत रखना अभी कि भाई टेक्स्ट बुक पढ़नी है, खत्म हो गया। जो भी टॉपिक्स हो रहा है, गूगल इट, यूट्यूब इट इन योर फ्री टाइम एंड गेट द इन्फो। अभी बिजनेस का है या सर्विस का है, व्हाटएवर एक्स्ट्रा इन्फो यू नीड, सर्च। कुछ ना समझ में आए तो यू कैन ऑलवेज, ओके? हैबिट डालो थोड़ा। या मीटिंग टुमारो, अच्छा कल है ना, कल आपका टाइमिंग होगा आफ्टरनून, ठीक है? कल मॉर्निंग नहीं होगा, कल आफ्टरनून होगा, एक ही दिन है आई थिंक आफ्टरनून, उसके बाद मॉर्निंग हो जाएगा। तो कल आफ्टरनून अराउंड 4 o'clock से होगा, 4 to नहीं सॉरी 3 o'clock से होगा, 3 या 4 o'clock से होगा, मैं बता देता हूं आपको, मैसेज आ जाएगा ग्रुप पे। 3 to 4:15 अगर वहां मैथ्स हुआ तो यहाँ अकाउंट्स, और फिर 4:30 to 5:45 इधर अकाउंट्स, उधर मैथ्स, ओके? शफल होगा बैच 1 बैच 2। एंड मेरा लेक्चर्स वुड बी ऑन ट्यूसडे, थर्सडेज एंड सैटरडेज। राजीव सर आई थिंक इज गोइंग टू टेक all 6 days अभी 2 हफ्ते के लिए, तो विल बी कोऑर्डिनेटिंग द टाइमिंग्स एंड विल बी कीपिंग देम। बाकी मेरा अकाउंट शुड बी 3 days अभी, ओके? एंड लाना क्या है क्लास में, तो ये नोट्स सबका खुद का कैरी करना है, ओके? शेयरिंग इज केयरिंग नहीं चलेगा, खुद का नोट्स लेके आना है। एंड A4 साइज लॉन्ग बुक, हैज एनीवन गॉट इट? A4 साइज लॉन्ग बुक, यू शो इट, या दिस साइज, ब्रॉड साइज जो आता है ना क्लासमेट वगैरह का, वो एक कट साइज भी आता है पतला वाला, वो मत लाना, अकाउंट्स के लिए वो काम में नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव टू ड्रॉ दोज थिंग्स एंड दैट विल टेक अ ब्रॉडर साइज, ओके? तो A4 साइज, इससे एकदम बड़ा भी नहीं, इससे छोटा भी नहीं, A4, इज इट क्लियर? एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स, यू नो, फाइन्स, क्लास का फाइन पड़ता है, पता है कि नहीं? किस चीज के लिए फाइन पड़ता है?